और सम्राट अशोक खुद पहुंचते हैं वहां पे और एक पैर जमीन पे एक पैर नाव पे रखते हैं और खुद जो है ऐसे नंग गले मिलते हैं। अब ये पूरा चित्रण जो है जो कृष्ण और सुदामा का इन लोगों ने मथुरा में पैदा किया है, मथुरा के उपगुप्त थे, पूरा डिट्टो इन लोगों ने कॉपी पेस्ट करके उसी को तोड़ मोड़ के कृष्ण सुदामा के नाम पे बिठा दिया है। वो असल में सम्राट, ये अशोकावधान में लिखा हुआ है, दूसरी सदी की किताब है ये। तो यहाँ पे सम्राट अशोक को क्यों उनसे इतना कनेक्शन हुआ, क्योंकि वो उनके पूर्व जन्म यानी कि उनका पूर्व स्थिति की पूरी चीजों को समझ रहे थे। तो ये जो बात कही जाती है ना कि कोई और बुद्ध आएंगे, यही बात उन लोगों से भी कहा गया था कि तथागत बुद्ध कह के गए हैं कि कोई सम्राट ऐसा आएगा जो इतना प्रचार प्रसार करेगा। कनिष्क से भी यही बात कही गई थी। बुद्धिज्म में ये जब तथागत से जोड़ दी जाती थी कोई बात ना कि तथागत कह के गए हैं, तो तथागत तो बहुत सारी बातें कह के गए थे ना। तथागत तो कह के गए थे कि भविष्य में और भी राजा आएंगे जो मेरी बातों को समझेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका सम्यक कल्चर चैनल पर। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, अंतिम समय तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और एच सर का ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते हैं। हाँ जी अजय, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर, जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय, बोलिए। सर मैं आपका स्ट्रीम सर 2 साल सुन रहा हूँ। सर अभी ना मैं रिसेंटली अभी फरवरी के महीने में रामेश्वरम जो कहते हैं ना, रामेश्वरम, वहां गया था मैं। ठीक है। तो सर जो अभी अपने जो हम देखते हैं सांची के स्तूप पे सर जो लक्ष्मी जी का होता है अपना, क्या कहते हैं, महामाया जी का, वो सर मैंने वहां पे वहां के मंदिरों में भी जो देखा हुआ है, ठीक है। और जो अपना क्या कहते हैं इसको, मीनाक्षी मंदिर हैगा, उसमें भी देखा हुआ है। जो सर अपना जो क्या कहते हैं ना, कन्याकुमारी, सर कन्याकुमारी है ना, जो भारत का आखिरी हिस्सा जो कन्याकुमारी, वहां पे भी सर वो चीज है मंदिरों में, जो वहां के मंदिर बने हुए हैं। तो सर मैं वहां पे कन्याकुमारी में थोड़ा मतलब गौर से देख रहा था वहां की जो भी वहां की मूर्ति कला थी जो भी है। तो वहां के जो पंडे थे मेरे को बहुत मतलब कि उस तरीके से देख रहे थे कि ऐसे मतलब कि हमारी कोई जानकारी ले रहा है ये। हेलो हेलो। हाँ, उनको दर्द होता है ना, जब उनको लगता है कि भैया पोल खुल जाएगी, कहीं ये सब वैसे व्यक्ति तो नहीं आ गए हैं जो हमारी पोल खोल देंगे देख के जाके, तो दर्द तो होगा ही उनको। समझे ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना। तो सर बेसिकली तो मैं सर पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मैं पंजाब के लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। पहले मैं भी सर इस चीज में मानता था, भगवानों के चक्करों में मानता था, लेकिन पहले सर उसके बाद मैंने थोड़ा सा, मेरे को इसके बारे में पता लगा, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा पहले ओशो को सुनना स्टार्ट करा, उन्होंने सर कुछ बताया, फिर उसके बाद सर मैं ऐसे ढूंढते ढूंढते मेरे को यूट्यूब पे सर आपका वीडियो मिल गया पहली बारी। तो सर जब से मैंने आपको सुनना स्टार्ट करा सर, मेरा तो मतलब कि जो कहते हैं ना दूसरा डायमेंशन ही अपना खुल जाता है, दिमाग का मतलब कि विकास होने के लिए, वो वैसा था हो गया मेरे लिए। तो कि सर जो चीज जिस चीज का सर हमको अंदाजा भी था जो हमारे साथ हो रहा है, उसके बारे में मेरे को पता लगा आपके उससे। बहुत बढ़िया। तो सर बाकी तो मेरे घर में तो वैसे कोई सर थोड़ा सा और एक दो सवाल सर। एक सर जो मतलब कि एमपी में है, जो एमपी में इसका आला उदल का सर ज्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में सर क्या है सर? तो चंदेल राजा थे वहां के, महोबा अपना क्या कहते हैं इसको, खजुराहो के। तो चंदेलों का जो पुराना इतिहास है उसमें वो बुद्धिस्ट किंगडम था उन लोगों का। अच्छा। और अच्छा। वो हाँ, चंदेलों का जो पुराना इतिहास है ना वो बुद्धिस्ट किंगडम का है, बुद्धिज्म में था। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जब बुद्धिस्ट नहीं रहे तो जो चीज बुद्धिज्म की जहाँ पे जो छूट गई थी वही वो चीज आगे बढ़ रहे थे, बस वैसे ही आगे चलते चला जा रहा था। अब आल्हा उदल जो है ना वो एक वीर योद्धा थे, तो उनमें क्या हुआ है कि उदंतिया लोगों में आ जाती है कि अब जैसे कोई शहीद हो गया तो उसको ना लोग एक वो बना देते हैं, हीरो बना देते हैं कि हमारे ये हीरो थे। अब उसको लोग पूजने लगते हैं कि हमारे यहाँ हीरो हैं। जैसे आज भी आप देखिएगा कि जहाँ से भी कोई व्यक्ति लड़ाई होती है, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तो हमारा कोई सैनिक जो है अगर शहीद होते हैं तो शहीद शब्द, अभी ऐसे तो देखे तो ब्रह्मनिज्म में शहीद के लिए कोई शब्द तक नहीं है। लड़ाई में शहीद होना जैसे इनके पास शब्द तक नहीं है, तो शहीद शब्द जो है अरबी फारसी से उधार लिए हैं। जब इनका बंदा सर कोई शहीद हो गया तो इनके शब्द होगा सर, इनका तो कोई बंदा शहीद ही नहीं होता है।
ये तो सर नहीं ऊपर होता बैठे ये हुए तो हैं। जाके, ये तो जाके तुरंत तशरीफ परोस देंगे ना ये। तशरीफ हम्म परोस के अकबर के दरबार में तशरीफ परोस लिए थे, वैसे ही मोहम्मद बिन कासिम में तशरीफ परोस लिए हैं, वैसे ही तुगलक के सामने हम्म परोस लिए हैं, तो हर जगह तशरीफ परोस। इनका तो शहीद की बात, मतलब शहीद तो भारत के मूल निवासी लोग हुए ना, भारत के जो मूल निवासी हैं, जो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़े, आन बान शान के लिए, भिक्खु लोग शहीद हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आल्हा उदल है ना, इसी तरह के कोई शहीद रहे होंगे जिनकी किंवदंतियाँ आगे बढ़ती चली गईं, और लोगों ने क्या करता है कि अब पंडा का काम क्या है कि भैया अच्छा तुम्हारे महापुरुष है, ला भैया अब हम तुमको काम कजिया करा देते हैं, गाँठें बना देते हैं, ये तुम्हारा भला करेगा, ला भैया चून दे दे हमको। तो जहाँ चून का व्यापार होगा वो उसको बढ़ा-चढ़ा के दिखाना शुरू कर देगा। तो सर उसमें और एक और चीज लगता है है जो घुसने जाने इनके लगेगा। इनके हेलो हुँ। हाँ, हाँ, हेलो बोलिए। सर, जो इनके इनके बारे में एक और चीज प्रसिद्ध है जो आला उधर है, कि आला ने अपनी गर्दन माता, जो वहां पे माता नहीं है, क्या नाम है उसका, शारदा माता, उसको गर्दन चढ़ा दी थी, तो माता ने उसकी गर्दन वापस उसको लगा दी थी, कहते हो अभी अभी अमर है। लेकिन जो सर मैंने भी थोड़ा सर्च किया है, तो जो शारदा माता जो वहां पे मंदिर है, जो उसमें मूर्ति है सर, वो बुद्ध की मूर्ति है। मेरे को जितना भी मैंने भी थोड़ा सर्च किया है, उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा सा पता लगा कि वो बुद्ध की मूर्ति है। तो सर देखिए, ऐसे ऐसा कैसे इन्होंने प्रचलित कर दिया सर? देखिए क्या होता था ना पहले कि मुगलों का बहुत बड़ा खौफ था। मुस्लिम शासक जो थे ना, उनका बहुत बड़ा खौफ था। भारत में सब लोग तो बड़ा आराम से ज़िंदगी से शांति-चित्त ज़िंदगी जी रहे थे। वो आए सब खूंखार दरिंदे, ठीक है ना, भेड़िए। तो उन्होंने जब लोगों को मारना-काटना शुरू किया ना, तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारे वीर योद्धा लोग थे, वो जब लड़ाई करने के लिए गए, तो लड़ तो रहे थे, तो खौफ इतना बड़ा था कि लोगों में क्या आता था कि देखो वो बहुत भयंकर हैं सब, मार देते हैं, बिल्कुल बख्शते नहीं हैं, हम लोगों के यहाँ तो इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, वो सब बाहर से आए हुए हैं, बहुत खौफ रहता था। तो लोग क्या करते थे, भारत के लोग भी ना अपने महापुरुषों के लिए इस तरह की बातें फैलाते थे कि हमारे वीर योद्धा तो इतना महान है कि भैया हमारे यहाँ तो ऐसी शक्तियाँ हैं कि गर्दनें काट के दे देते हैं और गर्दन आ जाती हैं फिर से। मतलब चमत्कार का खौफ दिखाना कि हमारे महापुरुष भी कम नहीं है तुमसे। वो वाहवाही चल रही है कि तुम फेंक रहे हो तो हम भी फेंक रहे हैं। ठीक है ना? सर इसी ऐसे में ये चीज़ें हाँ आगे बढ़ती चली जाती हैं। हुँ। सर जैसे अभी तो सर मैं अपने अपने घर में सर मैं ही सिर्फ मानता हूँ, मतलब कि मैंने सब छोड़ दिया, पूजा पाठ कुछ नहीं करता हूँ, ना किसी भगवान को मानता हूँ, सिर्फ बाबा साहब को मानता हूँ और अपने भगवान बुद्ध को मानता हूँ, बस इन दोनों को ही मानता हूँ अपना। और बाकी घर वाले तो सर मेरे को बोलते रहते हैं उल्टा सीधा, बस घर नहीं वालों की वो तो सोच तो सर देखिए, वही है जैसे देखिए जो लोग हाँ जी सर पुराने बोलिए। युग में रह रहे हैं, जो पुराने एज में रह रहे हैं, जिन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी है, डिजिटल दुनिया नहीं देखी है, तो उनको जब कंप्यूटर खरीद के भी देना होता था ना किसी बच्चे को, तो उनको क्या लगता था कि कहीं बैठ के केवल टीवी देखते रहेगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि उन्होंने कभी अपने समय में कंप्यूटर से पढ़ाई की ही नहीं थी, मोबाइल से कभी पढ़ाई की नहीं थी, तो उनको बच्चों को टैबलेट ये सब देने में बड़ा ऑड सा लगता था। तो वही चीज़ है, माँ-बाप जो हैं वो थोड़ा पुराने समय के हैं, पुरातन सोच में हैं, उन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं है, सच्चाई नहीं देखी है, जो झूठ परोसा गया उसमें फँसे हुए हैं, तो वो फिर वो उस तरह की बातें करेंगे। ये कॉमन चीज़ है, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉमन चीज़ है। सब लोग ऐसे करेंगे, जब तक कि वो सच ना जान जाए। ठीक है, अजय जी, ओके। लेकिन सर एक सर हुँ। अपने जो लोग हैं सर, जो बहुजन समाज है सर, ये सच जान के भी सर उसको अनदेखा करता है। ये तो सर आप भी मानते होंगे सर, सच को भी जान लेगा नहीं, फिर भी सर अनदेखा करेगा उसको। नहीं, अनदेखा करने का कारण वो नहीं है, ठीक है ना? अनदेखा करने का कारण क्या है, वो समाज देखता है कि हम अकेले तो नहीं ना पढ़ रहे हैं। आप इस बात को समझिएगा, बाबा साहब जब बुद्धम घर वापसी करने वाले थे, तो पेरियार जी से उनकी बात हुई थी, तब पेरियार जी ने उनको यही कहा था कि जाना तो पूरे समाज को आप लेके जाना साथ में। ठीक है ना? पूरे समाज को। ताकि होता क्या है कि जब कोई अकेला होता है, जैसे बहुजन है, पूरा मान लेते हैं 10 गाँव बहुजन है और 10 के 10 गाँव एक साथ ही अगर धम्म में आएँगे, ठीक है? तो फिर किसी को कोई दुःख दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक जब कोई होगा ना, तो बाकी दूसरा क्या सोचेगा, हो कि नहीं हो, हम कहीं अकेले तो नहीं हो जा रहे हैं समाज में, लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे। चक्कर ये फँसता है यहाँ पे। हमें बहुजनों की भी मनोदशा समझनी चाहिए कि उनके साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है
और जो लोग बिल्कुल जैसे कहते ना हम मान ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे ना 2-4-5% हर जगह मिलेंगे जो बिल्कुल नहीं हाँ, मानेंगे। जैसे कि सर हाँ। जब एमपी में हमारा सर गांव है ना सर, वहाँ तो सर अभी भी बहुत हम्म। ज्यादा मतलब कि छूत-छात चलती है, जात पात हाँ बहुत हाँ। देखते हैं लोग वहाँ पे, पानी नहीं पीने देते सर हम्म। लोगों को, ऐसे होता है सर अभी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। है अभी भारत में ये हम्म, चीजें तो हैं ही। हम्म, आज हम्म, आज की केवल खबर पढ़ लीजिए, आज ही आया है हम्म, कि जाति जान के उसके सही पे मूत दिया, तो ये किया वो किया, हम्म, ये तो हर दिन खबर आती रहती है। ठीक है अजय जी। हाँ ओके। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीएल हरि नायडू यहाँ लिखते हैं, मन क्वांटम ऊर्जा है, इसके साथ मत खेलो। पशु का मन भी क्वांटम ऊर्जा है, पशु को होने वाली पीड़ा का परिणाम उसे मारने वाले पर पड़ेगा। हाँ। और यार पंकज मौर्य जी का सुपर स्टिकर है। प्राइमरी टीचर यहाँ लिखते हैं, दीपदान उत्सव की सभी साथियों को मंगल कामनाएं, जय भीम। हाँ जी, आपको भी जय भीम। और राज रानी यहाँ लिखते हैं, दीपदान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सब बहुजनों को। हमें भी दिवाली का मतलब आपको सुनकर ही पता चला है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अंधकार दूर करने के लिए सर, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राज रानी जी। दीपदान उत्सव है और बहुजनों के लिए, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मनिज्म में दिवाली का जिक्र किसी भी उसके पुराने किसी किताब में नहीं है, ये 100% सही है। जबकि दीपक जलाने की चर्चा बुद्धिज्म में हर जगह मिल रही है। हाँ जी, द बुक वॉइस, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते जी, बताइए। सर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, पूछ लीजिए। सर पहला क्वेश्चन है कि बुद्धिज्म में सर मैत्री का कॉन्सेप्ट क्या है सर? किस चीज का कंसेप्ट क्या है? सर मैत्री। अच्छा, मैत्री का। तो आप बुद्धिज्म में इतना इंटरेस्टेड हैं तो किसी ज्ञानी भंते जी के पास जाते हैं, बैठते हैं, समय व्यतीत करते हैं, उनसे पूछते हैं, वो आपको एक एक चीज बताते हैं बुद्धिज्म में क्या है। लेकिन सर बुद्धिज्म को इधर, जानना है आपको? हाँ सर अच्छा लगता है। हाँ, तो बुद्धिज्म अच्छा लगता है तो किसी किसी दिन विपश्यना उपासना करने चले जाइए, भिक्षु लोगों को पकड़िए, पता लगाइए कि कौन से भिक्षु हैं जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, उन जाइए। चाहे कहीं विवाह समारोह हो रहा हो या कोई कार्यक्रम हो रहा हो, वहां जाके भंते जी लोग को पकड़िए, वहां बैठ के 10-15 मिनट बात कीजिए, जो जो सवाल है जानिए ना, अच्छी तरह से जानिए उनको। वहां से आपको सही फील आएगा कि भाई ये तो ऑफिशियल और ऑथेंटिक भंते जी भी हैं, वो बता रहे हैं ना क्या चीज है ये। मतलब सर आप मतलब जानते हैं, इस वजह से मैं आया था, इसलिए नहीं, कि आप जानते प्लेटफॉर्म। हैं तो और क्या क्या आपको जानना है, बोल दीजिए एक साथ। ये सर दूसरा था कि क्या गौतम बुद्धा के बाद भी कोई बुद्धा आएंगे, मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा है सर कि फर्स्ट बुद्धा जो थे उनका विचार और इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला है। और फोर्थ सवाल है कि क्या बुद्धिज्म में सर ये भारत छोड़ने का कॉन्सेप्ट भी था क्या पहले? क्योंकि सर ब्राह्मणिज्म में सर ये मिलता है कि भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं, वो पाप माना जाता है शायद सर। तो क्या ऐसा था यहाँ पे कुछ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बुद्धिज्म है, तो बुद्धिज्म में पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया गया है। बुद्धा ने इसको सनातन कहा, बुद्ध के नियम को सनातन कहा गया है। अशोकावदान किताब में भी ये प्रयोग किया गया है कि सम्राट अशोक को उपगुप्त जो हैं, जो गुरु थे भिक्षु, उन्होंने उनको सनातन ज्ञान दिया, समझ रहे ना, बुद्ध के सनातन ज्ञान को दिया, तो बुद्ध के ही ज्ञान को सनातन कहा गया है। तो ये सर आपसे सनातन मतलब पता क्या चला है? है। हाँ, सनातन क्या है? सनातन का मतलब है जो सब लोगों पे फिट आए। हाँ सर। ब्राह्मणों की कोई भी नियम सब पे थोड़े फिट आती है। ब्राह्मण अपना अलग लेके भागता है, फिर किसी दूसरे को कह देता है कि तू इस जाति का है, तू उस जाति का है, किसी पे फिट नहीं बैठता है। भाई ब्राह्मण को शूद्र कह दो कि देखो तुम सुबह जाता है टट्टी करने हैं, तो अपने पिछवाड़े को धुलता है, तो तू तो शूद्र हो गया, टट्टी साफ किया तूने तो तू तो शूद्र हो गया। चल अब तुझे शूद्र वाला नियम अप्लाई करते हैं, तो तुरंत आपको कहने लगेगा कि नहीं देखो, जन्म से ब्राह्मण है हम, कर्म से नहीं, हम जन्म से ब्राह्मण है, तुम हमको वही ऐसे तो नहीं सर, कर सकते। क्योंकि आदमी और इतना ऐसे सर जो है कहाँ बदल। आपको, ऐसे आपके सामने ना 50 हगोड़े हग देगा कि नहीं नहीं देखो, कर्म से ब्राह्मण बनते, कर्म से ब्राह्मण बनते, ठीक है ना। तो ये इनकी कहानियां हैं, तुरंत फंसेंगे, तुरंत रोने लगेंगे, तो वो किसी पे उसकी बात ही फिट ही नहीं बैठती, समझ ना, उसकी बात फिट नहीं बैठती। अब क्या है, बुद्धिज्म की बात क्या है कि
बुद्धिज्म का ज्ञान पूरी दुनिया में फैला है। तो बुद्धिज्म का ज्ञान पूरी दुनिया में फैला तो इसका मतलब कि भारत बुद्ध का ज्ञान पूरी दुनिया के लिए था, विश्व के कोने-कोने के लिए था, इसीलिए फैला। तो ब्राह्मणों के पास ज्ञान ही नहीं था तो फैलता कहाँ से? बताइए। हाँ, आपके पास ज्ञान होगा तब ना फैलाएंगे, अज्ञान नहीं होगा तो आप क्या कहेंगे? नहीं फैलाएंगे। और दूसरा कोई चिढ़ाएगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि हमारे पास ज्ञान है लेकिन तुमको दिखाएंगे नहीं, तुम्हारा कान शीशा पिघला के डाल देंगे कान में, हमारा ज्ञान जान गए तो तुम हैं, यही कहेंगे ना? क्यों कहेंगे? जब आपके पास ज्ञान होगा तब ना कहेंगे। हमारे पास वो है, श्राप है, जल के भस्म हो जाएगा। श्राप दे देते हैं तो भगवान को भी श्राप लग जाता है भाई, समझ ना? हमारे पास श्राप की शक्ति है, पर मुगल आए थे तो जाके तशरीफ दरबार में परोस दिए, है ना? वही सर, वही चीज। मुस्लिम आए तो तुरंत जाके तशरीफ परोस दिए, तब तो श्राप का ज्ञान हवा में उड़ गया था। तो ये गपोड़े हैं, झूठे लोग हैं, इनको ये बहानेबाज लोग हैं। इनको जब इन्होंने देख लिया कि बुद्धिज्म पूरी दुनिया में फैल रहा है तो इनसे कोई पूछता था कि भैया तू काहे नहीं फैल रहा है? इनके पास कुछ होता तब ना फैलाते हैं। जहाँ जाते कुछ कहते कोई भी हंसते था, बे ये क्या बे? सही कह रहे। उड़ के खा गया। ये बेचारे तो अपनी पूंछ उठा के, धोती उठा के भागते वहां से। आज भी शर्म आती है ना, पूरी दुनिया में जाते हैं तो आज भी तो यही कहना पड़ता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। गलती से कह दे कोई काल्पनिक से आए हैं तो भगा देंगे सब वहीं से। सबूत मांगने लगेंगे सर तो फिर दे नहीं पाएंगे। मांग देगा ना, कोई मांग ही देगा। तो ये चक्कर है ना इनका, तो इसीलिए बहानेबाज लोग हैं। इनको बता दीजिए कि ये बुद्ध को अवतार बना लिया, ये सब बनाया कि नहीं बनाया? हाँ वही चीज कहे। अच्छा बताइए कि अवतार बना के क्या उखाड़ लिया इसने, जब उनका एक भी मंदिर नहीं बनाया तो? ऊपर से तोड़ा भी सर, तोड़ लिया, कब्जा कर लिया, सब जगह कब्जा कर करके बुद्ध की तो मूर्ति बैठा हुआ है। सही कह रहे हैं सर। तो ये चीज है। अच्छा आपका एक प्रश्न था कि बुद्ध के बाद कोई आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ, मतलब इसके बाद मतलब ऐसा बुद्ध कॉन्सेप्ट में है कि बुद्धा बहुत लोग बन सकते हैं। देखिए बुद्धिज्म में ना मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान का प्रयोग करके बड़े बड़े राजाओं को काबू में किया गया था। जैसे सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक को जब अशोकावदान आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि उनको बताया गया कि एक ऐसे भिक्षु हैं, ठीक है ना, उपगुप्त, जो बुद्ध के बाद से वही सबसे बड़े भिक्षु हैं और उनको आपके ना पूर्व जन्म का ज्ञान है। समझ रहे ना? पूर्व जन्म मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब उनके विचार जो पहले। हाँ, कहने का मतलब कि आपकी चीजें कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं। आपकी चीजें जो है कहीं ना कहीं से उसका उनको ज्ञान है और वो आपका, उनसे आप मिल लेंगे तो आपको ये सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। अब वमन वग को पढ़ेंगे ना, वमन वग को बुद्धिज्म का, तो जो सबसे आखिरी सूत्र है उसमें लिखा भी हुआ है कि वमन वही है जिसको पूर्व जन्म का ज्ञान हो। पूर्व जन्म समझ रहे हो आप? पूर्व जन्म मतलब उस व्यक्ति की जहाँ पे प्रॉब्लम फंसी हुई है उसका पूरा अच्छे से ज्ञान हो। उपगुप्त को उस चीज का ज्ञान था, वो ले जाके सम्राट अशोक को बुद्ध के हर एक स्थल को घुमाते हैं। समझ रहे ना? एक एक चीज उपगुप्त ने दिखाया था सम्राट अशोक को कि देखो ये बुद्ध हैं, वहाँ 1 लाठी जलाए थे, सोने की मोहरे चढ़ाए थे, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखवाए, चैत्य बनवाए, सब लिखा हुआ है। फिर उसके बाद से मोग्दलियायन के पास गए, सारीपुत गए, वहाँ पे दिए, महाकश्यप का बनवाए, सबका लिखा हुआ है, सबका चैत्य बनवाए, इतना पैसा चढ़ाए, स्तूप बनवाए, इंस्क्रिप्शन लिखवाए। एक और था वहाँ पे, उसका नाम कुछ तो था, उसको सिर्फ 1 सिक्का चढ़ाए थे, उसको नहीं चढ़ाए। कारण क्या? तो कारण उसका ये था कि वो क्या करता था कि वो भिक्षु जो था, ज्ञानी तो बहुत था लेकिन प्रचार प्रसार में इंटरेस्ट नहीं लेता था, कहीं किसी को सिखाया नहीं था, किसी को भी नहीं सिखाया था। अच्छा। चुपचाप ज्ञानी बन के अपने में ही रहता था, कहीं किसी को ज्ञान न दे दे। तो उसको सम्राट अशोक जो है सिर्फ 1 सिक्का चढ़ावाते हैं तो सारा सैनिक जो है पैर पड़ जाता है उनके, कहता है कि सम्राट, आप तो सम्राटों के सम्राट हैं, नियम क्यों तोड़ रहे हैं? आप ही ने तो नियम बनाया कि सबको 1-1 लाख मोहरे चढ़ाएंगे और यहाँ पे आप जो है स्तूप बनाएंगे, यहाँ पे आप जो है नियम तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो ज्ञान किस काम का जो प्रचार प्रसार नहीं करता है, यहाँ सिर्फ 1 ही रुपये चढ़ेगा। और फिर आनंद के जगह पर तो उन्होंने 1 करोड़ 10 मिलियन सोने की मोहरें चढ़ाई थी। जब उनको ये पता चला कि बुद्ध के वचन को मौखिक रूप से यही संकलित करके रखे थे और यही इन्होंने ही अंतिम समय तक उनका साथ दिया था। साथ क्या मतलब, उनके सबसे करीबी व्यक्ति थे। तो ये बुद्धिज्म में आप
अगर ध्यान से आप देखेंगे तो क्या चीज आ रहा है कि जो जो व्यक्ति जो है असली भिक्षु या भंते वही है या बमन वही है जिसको किसी भी व्यक्ति, जो सामने वाले व्यक्ति जिसको इन्फ्लुएंस करना है, उसकी पूरी की पूरी पूर्ण स्थिति पता है, जो उसको काबू कर सकता है, समझ रहे ना, वही असली बमन है। तो वो उपगुप्त ने सम्राट अशोक को पूरी तरह से हर एक उस चीज में लेकर आ गए थे। और सम्राट, अच्छा, उनकी अब जब कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सम्राट अशोक खुद मिलने जाना चाहते थे, वो मथुरा में थे उपगुप्त, वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमारे पास आएगा इतना बड़ा सम्राट तो हम खिलाएंगे पिलाएंगे कैसे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं हम आएंगे आपके पास अपने लोगों के साथ, अरहतों के साथ। तो वो नाव भेजते हैं मथुरा में कि नदी मार्ग से आइए, और जो मथुरा के नजदीक जो भी आते आते जो भी नदी आपको, गंगा नदी जहां से भी मिलती है, जाती है ना, पटना नदी, गंगा नदी बहते हुए जाती है, तो समझिए कि वो नाव मार्ग से वहां से आए थे। और सम्राट अशोक खुद पहुंचते हैं वहां पे, और एक पैर जमीन पे एक पैर नाव पे रखते हैं, और खुद जो है ऐसे नंग गले मिलते हैं। अब ये पूरा चित्रण जो है, जो कृष्ण और सुदामा का इन लोगों ने मथुरा में पैदा किया है, मथुरा के उपगुप्त थे, पूरा डिट्टो इन लोगों ने कॉपी पेस्ट करके उसी को तोड़ मोड़ के कृष्ण सुदामा के नाम पे बिठा दिया है। वो असल में सम्राट, ये अशोकावदान में लिखा हुआ है, दूसरी सदी की किताब है ये। तो यहाँ पे सम्राट अशोक को क्यों उनसे इतना कनेक्शन हुआ, क्योंकि वो उनके पूर्व जन्म यानी कि उनके पूर्व स्थिति की पूरी चीजों को समझ रहे थे। तो ये जो बात कही जाती है ना कि कोई और बुद्ध आएंगे, यही बात लोगों से भी कहा गया था कि तथागत बुद्ध कह के गए हैं कि कोई सम्राट ऐसा आएगा जो इतना प्रचार प्रसार करेगा। कनिष्क से भी यही बात कही गई थी। अच्छा, तो मतलब फिर इसके हिसाब से तो सर मुझे ये लग रहा है कि फिर गौतम बुद्ध मतलब हुए ना कि प्रचार करेंगे। देखिए, बुद्धिज्म में ये जब तथागत से जोड़ दी जाती थी कोई बात ना, कि तथागत कह के गए हैं, तो तथागत तो बहुत सारी बातें कह के गए थे ना। तथागत तो कह के गए थे कि भविष्य में और भी राजा आएंगे जो मेरी बातों को समझेंगे या प्रचार प्रसार करेंगे। भिक्खु का क्या है, उठा कर लगा दिया सम्राट अशोक, आपको भी कह के गए हैं। कनिष्क आया, उसको भी एक ग्वाला था, वो बना रहे थे, स्तूप बना रहे थे। कनिष्क आया, उसको बोले कि तथागत बता के गए हैं कि एक जिस दिन मैं स्तूप बनाऊंगा उस दिन एक राजा आएगा, देखेगा, और वो इससे भी भी बड़ा के जाएगा, उससे भी बड़ा बना। हाँ, मतलब पॉसिबिलिटी खोल रहे हैं। आप ये देखिए, भिक्खु लोगों ने उस समय के जो लोग थे, जो थिंकिंग लेवल था, जो थॉट प्रोसेस था उस समय के राजाओं का, समझ रहे हैं ना, उसको पकड़ लिया था। मतलब राजा को काबू करना आसान नहीं था। वो आप देखे ना बिजनेसमैन को कैसे बिजनेस करता है, गया है कुछ खरीदने के लिए, गया था बहुत कोई खरीदने के लिए, और उसको बोल दिया भैया आपकी औकात नहीं है खरीदने की, आप कोई छोटा वाला देख लीजिए। ईगो पे आ गया, अच्छा तुमने ऐसे बोल दिया, ऐसे चीजें ना अब भी 5 खरीद के ले जाऊंगा मैं, खरीद के ले जा रहा है। बिजनेसमैन खुश हो रहा है कि देखो ईगो थोड़ा सा हर्ट किया, मेरी 5 चीजें तुरंत बिक गई। ठीक है ना। ये बुद्धिज्म के जो लोग थे, बुद्धिस्ट लोग थे, ये मनोविज्ञान का प्रयोग बहुत किए हैं राजाओं को काबू करने के लिए। सही। तो सर फिर मैत्री का जो कॉन्सेप्ट है मतलब वो बेकार है, क्योंकि सर इनका मैत्री जानते हैं कैसे लगता है कि ये जो कल्कि वाला नहीं है वैसा वाला लगता है, सेम है, जैसे मैत्री को इन्होंने कल्कि बना के रखा, ऐसा कुछ है। नहीं, कल्कि शब्द भी बुद्धिज्म में है। अच्छा, कल्कि शब्द भी जो है ना वो भी बुद्धिज्म में है, ऐसी कोई वो नहीं है। ठीक है, द बुक वॉइस। ओके हाँ सर ये वाला बस लास्ट जो बचा वो बता दीजिए कि मतलब पहले जो बुद्धा हुए उनका नाम या फिर मतलब विचार और या क्या इंस्क्रिप्शंस कहाँ से मिला, मतलब कोई कंफर्म करने के लिए, या कोई बुक लिटरेरी सोर्स ये है? देखिए, आनंद भदंत कौशल्यायन की किताब है जिसमें उन्होंने पूर्व के 28 बुद्धों का लिखा हुआ है, उसके बारे में एक साथ जोड़ के बताया हुआ है। और बुद्धिज्म के बहुत सारे सोर्स में आपको मिल जाता है। इवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने भी अपने इतिहास की मुआयना में उन पूरे 28 बुद्धों का नाम दिया हुआ है। उनके जो फाहियान है वो चर्चा करते हैं दीपंकर बुद्ध की, जो चौथे बुद्ध थे, उनके समय तक भी माना जाता था गंधार में उनको। तो बाकी के 3 पूर्व बुद्धों की तो सबने चर्चा की है।
तीन पूर्व बुद्धों की फाहियान और इसने ह्वेनसोंग दोनों ने की है। दीपंकर बुद्ध की स्पेशल चर्चा फाहियान ने की है। तो इससे ये पता चलता है कि 28वें बुद्ध के बाद से पहले के जो पूर्व बुद्ध थे उनकी चर्चा बहुत कम होने लगी थी। सब लोगों का फुल्ली फोकस जो है उस पे आ गया। ये उसी तरह से है जैसे अभी जो स्मार्टफोन आ गए हैं, तो अब धीरे धीरे नोकिया का जो फोन आया था पहले, वो भी तो मोबाइल ही था ना। अब उसको कौन याद कर रहा है। वो सारी चीजें अब मिल रही हैं नई लेटेस्ट फोन में, उससे बेहतर मिल रही हैं। तो अब जो लेटेस्ट आ रहा है उस पे सब लोग का ध्यान केंद्रित हो जा रहा है। अभी जब तक है अब तक जान रहे हैं कि हाँ नोकिया फोन कभी हुआ करता था। अब हो सकता है कि भविष्य में आने वाले बच्चे वो जाने भी ना कि कौन सा नोकिया। वो तो कहे भैया हमने तो बचपन से यही चीज देखा है। समझ रहे ना। अभी आप और छोटे बच्चों से कहीं पे जाओगे, बातचीत करोगे स्कूल कॉलेज में, तो छोटे बच्चे पता है क्या क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप लोगों के समय में अगर बचपन में फोन नहीं था, टैब नहीं था, कंप्यूटर नहीं था और टीवी भी मुश्किल से कहीं, आप लोग लाइफ स्पेंड कैसे करते थे। समझ ना। मतलब उन लोगों के बड़े आश्चर्य के है, क्योंकि वो घर में आते हैं तो उनको क्या लगता है कि भाई फोन है तो कहीं गेम खेल रहे हैं तो टीवी देख लिए, और वो ये सोचते हैं कि बिना इन सब चीजों के हम लोग के बड़े लोग हैं अभी के लोग जो हैं वो कैसे टाइम स्पेंड करते होंगे। तो सोचिए, तो यही चीज होता है। समझ रहे ना। पूर्व बुद्ध जो थे, जैसे तथागत बुद्ध हाईलाइटेड हुए हैं, इनकी बातें सार्वभौमिक सत्य के रूप में आगे बढ़ी, तो वो चीजें धीरे धीरे पीछे चलती चली गई, छूटती चली गई। इसीलिए आप देखिए कि पूर्व बुद्ध की चर्चा 7वीं 8वीं सदी तक मिलती है। अब बहुत कम लोग करते हैं। अब मान लीजिए तिब्बतियन बुद्धिज्म है, वो लोग क्यों बात करेंगे पूर्व बुद्ध की, बोलिए। हाँ सही। नहीं करेंगे ना। तो नहीं करेंगे तो फिर आपको कहाँ से मिलेगा वो चीज है। तो इसीलिए पूरा प्रमाण जो थोड़े बहुत मिल जा रहे हैं। अब सन्नाथी में पहली दूसरी सदी में मिला पूर्व बुद्ध का, 3 पूर्व बुद्ध का वहां पे मिला है। मूर्ति भी मिला और लिखित इंस्क्रिप्शन भी मिला है ना। और ये सर ये कंबोडिया से भी कुछ इंस्क्रिप्शन मिले थे, तो ये क्या सही है कि मतलब फेक है ये? नहीं, कंबोडिया से भी मिले हैं। कंबोडिया बुद्धिस्ट देश है ना। 97-98% लोग बुद्धिस्ट है वहाँ पे। शुरू से ही वहाँ पे थेरवादी बुद्धिस्ट रहा है, तो पूरा बुद्धिज्म के हैं। अच्छा। और सर एक और है कि मतलब वहाँ पे बीच में महायानी राजा पहुंच गए थे ना वहाँ पे, तो अवलोकितेश्वर बुद्ध की बनाए थे वो मूर्ति। लेकिन चूंकि वो देश तो थेरवादी है, अगर आप साउथ में जाएंगे ना तो जो चोल वंशी लोग थे महायाना को मानते थे। लेकिन जो कंबोडिया देश है वो लोग तो थेरवादी बुद्धिस्ट थे, तो महायानी मूर्ति बना रहे हैं अवलोकितेश्वर की। देश थेरवादी है, तो जैसे ही थेरवादी लोगों का आया फिर से वो थेरवाद मानने लगे। तो भारत के गपोड़ी जो हैं, जो गोबर खाता है अमूत्र से पी के सुबह अपना ब्रेकफास्ट खोलता है, वो क्या गपोड़ फैला रहा है कि वहां पहले विष्णु थे अब बाद में बौद्धों ने कब्जा कर लिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं सर। ये लोग तो पूरा मतलब फेक ही कर दिया। मतलब कपूरी जो है उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि चोल वंशी महायानी थे और लुकुतेश्वर बना रहे थे वो। तो वो कपूरी जो है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये गोबर गोमूत्र प्राणी है। इन सबको अकल बुद्धि जो है ना, सबका अकल बुद्धि, अकल जो होता है दिमाग जो होता है सर में होता है। ये सब क्या किए हैं ना, पहले ही बेच बाच के खा पी के खत्म कर लिए हैं सब। अब बचा कुछ है नहीं तो गोबर गोमूत्र खोजते रहते हैं। इनको लगता है कि कहीं गाय भैंस चर गई होगी तो भैया उनके गोबर गोमूत्र से कहीं निकलेगी बुद्धि, तो वो थोड़ा खा पी लेंगे तो शायद वापस आ जाए। समझ में? और हाँ सर एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं जा रहा हूँ कि जैसे मतलब आपके पूरे वीडियोस से मतलब ये पता चलता है कि SC ST OBC जितने बहुजन थे ये मूर्ति कला में मतलब एक्सपर्ट थे, सब बनाते थे। तो सर जो अजंता के उसमें सर ऐसी मूर्तियां बनी है, तो क्या यही हम ही लोग के हैं जितने? पूरा अजंता हो या एलोरा हो, सब बुद्धिज्म का है। अच्छा, तो वहाँ पे सर मतलब पोजीशंस हैं, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स की? तो अरे तो वो अजंता एलोरा में नहीं है, वो खजुराहो में ना है जी। हाँ मतलब वो उसी की बात कर रहा हूँ, सेक्सुअल की इंटरकोर्स की जितनी पोजीशंस है तो हम ये है। अच्छा। अरे तो देखिए खजुराहो में है तो एक प्राइवेट सेक्टर होता है ना, किसी राजा की प्राइवेट अपनी प्रॉपर्टी होती है ना, जहाँ वो अपने लिए रंगमहल बनाता है। अब जैसे बुद्धचरित आप पढ़िए, बुद्धचरित, तो बुद्धचरित आप पढ़ेंगे तो तथागत का वर्णन किया गया है कि जब ये चीज ज्ञात हो गया कि जो वो है
तथागत जो है बुद्ध बनेंगे। जब अशित मुनि ने ये चीज बता दिया कि ये बुद्ध बनेंगे या चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, तो उनको जो उनके पिता थे वो क्या नाम है उनका, शुद्धोधन, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रंगमहल में दिखाया ना कि रंगमहल है, यहाँ पे तथागत रह रहे हैं, वहाँ पे ढेर सारी सुंदरियां हैं, लड़कियां हैं ढेर सारी, ताकि इनका मुंह पास में बना रहे। ये तो बुद्ध चरित्र में लिखा हुआ है ना, उसका वर्णन लिखा है। हाँ, तो जब ये चीजें उसमें लिखी हैं तो वो उसका वर्णन भी उसी तरह से होगा। तो वो राजा की अपनी एक विशेष प्रॉपर्टी है, जहाँ पे उस तरह की चीजों को वो बनवा रहे हैं स्पेशल भूमिका के लिए, न कि वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है और सबके लिए है। सही सही समझ रहे हैं? हाँ, यानी कि जो खजुराहो का जो बना हुआ है वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं थी सबके लिए कि कोई भी जाके उसको देख रहा है, ये कर रहा है। वो जिस भी राजा ने जिस तरह भी बनवाया था उसका अपना एक विशेष चीजें थी कि हम इस तरह की चीजें बनाएंगे। भाई हो सकता है कि वो आज की जो एडवांस ये चला रहे हैं, फिल्में बना रखे हैं इन लोगों ने, इस तरह का कॉन्सेप्ट उसको आज से मतलब 600 700 800 साल पहले ही आया किया होगा। उसने सोचा होगा कि इस चीजें हम ऐसे ही बना दें। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उस तरह की चीजें जो है वहां पे अपनी बनवा ली, उसकी अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, न कि वो सार्वजनिक। यही कारण था कि 19वीं सदी में अंग्रेज उसको खोजते हैं। अगर वो चीज ब्राह्मणों का अगर होता तो भाई पहले से ना वहां पे सारी चीजें रहती। ब्राह्मणों को पता होता, उनको पता भी नहीं था क्योंकि वो राजा की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। अंग्रेज उसको खोजा, तब ब्राह्मण वहां घुस गए, अपने पिताजी खोजने लिंगम करने लगे। कोई शिवलिंग, अभी एक विष्णु लेने पहुंच गया था, जिस पर गवई साहब ने बोल दिया कि तो ले लो, तुम्हारा है तो ले लो। सही समझ रहे हैं? ये बातें हैं। और ये सर कि मतलब बुद्धा सर बनने के लिए मतलब क्या करना पड़ता है कि जैसे फॉलोवर तो बन जाता है, बमन शमन और जितना भी फॉलोवर है डिसाइपल बन जाएगा, लेकिन सर बुद्ध बनने के लिए सर क्या होना चाहिए क्वालिटीज? देखिए, बुद्ध बनने के लिए ना आपके विनय पिटक पढ़ लीजिए। बुद्ध ने भिक्षुओं को नियम सुझाए हैं, 10 नियम बताए हैं। उन नियमों का पालन करेंगे आप अरहत बनेंगे। लोग आपको खुद पहचान लेंगे कि आप अरहत हैं। समझ रहे हैं? जो अरहत होता है, जैसे प्राचीन काल में अरहत लोग कैसे पहचानते थे? भाई यूनिवर्सिटी थी बुद्धिस्ट की, तो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में जो टीचर बढ़िया पढ़ाएगा तब बच्चे नहीं जान जाएंगे, तारीफ नहीं होने लगेगी कि उस सर को बहुत ज्ञान है, क्या गजब का एक्सप्लेनेशन देते हैं, चीजों को कितना इजीली समझा देते हैं। उसका नाम नहीं हो जाएगा उस टीचर का? होगा कि नहीं होगा? फिर कहीं पे कोई उसने उस चीज से रिलेटेड रिसर्च किया, काम को आगे बढ़ाया, कुछ चीजें खोज के दी, बाकी लोगों को भी वो चीज सही लगा, नाम फैलते चला जाएगा, दूसरे लोग भी उनको स्वीकृत करने लगेंगे। हाँ, वाकई में ये नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, बहुत सारी चीजें खोज रखे हैं। तो वो उस तरह से आगे बढ़ता, आप अरहत पे जाएंगे। अरहत से आगे आप इसी प्रोसेस है ना, बोधिसत्वा, देन आप उस पे जा रहे हैं। आप समझिए कि पच्चीक बुद्ध, फिर बुद्ध, ये पूरा एक प्रोसेस है कि उसमें आप जा रहे हैं। ये चीजें स्टेप वाइज। हाँ, स्टेप वाइज है। ठीक है, द बुक वाइज। ओके, तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।